अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने का मकसद क्या हो सकता है? अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी खड़ी करने के पीछे सचिन वाजे का मकसद क्या हो सकता है? क्या सचिन वाजे अपने पद और ओहदे के हिसाब से अकेले इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं? अब तक की तहकीकात में यह तो साबित हो चुका है कि एंटीलिया केस में किसी आतंकी संगठन का हाथ नहीं है। तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस साजिश का असली चेहरा कौन है। लेकिन जांच एक तरफ है, इस केस में राजनीति भी तगड़ी हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा गया है। सामना में पूछा गया है कि इस केस में एनआईए जांच की जरूरत क्या थी। एनआईए ने वाजे को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र पुलिस दल का अपमान किया है। ये सब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। वाजे को गिरफ्तार करके दिखाया गया। इसकी खुशी जो मना रहे हैं वो राज्य की स्वायत्तता पर आघात कर रहे हैं। शिवसेना ने कहा सत्य जल्दी बाहर आएगा, ऐसी अपेक्षा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करते और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे। बीजेपी उद्धव सरकार पर लगातार हमलावर है। आरोप यह है कि सचिन वाजे के पीछे सत्तारूढ़ शिवसेना क्यों खड़ी है। सचिन वाजे कौन कौन से राज छुपा रहे हैं, इस खेल में कौन से बड़े नाम हैं। बीजेपी ने तो सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग भी कर डाली, तो वहीं शिवसेना खुलकर सचिन वाजे का समर्थन कर रही है और उन्हें ईमानदार और काबिल अफसर बता रही है। देखिए, सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक अफसर है। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब और होनहार अफसर है। इन्वेस्टिगेशन करने में वो बहुत ही होशियार अधिकारी है। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हो जाने दीजिए दूध का दूध पानी का पानी, कर नहीं तो डर किस बात का। सचिन वाजे की आप नार्को टेस्ट कराइए और जो भी सत्य है वो देश के सामने रखिए। उधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये मुलाकात सीएम के सरकार आवास वर्षा बंगले पर हुई और दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी के मंत्रियों से भी मीटिंग की। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने और मुंबई पुलिस के निलंबित सचिन वाजे के मामले को डील किया है, उससे शरद पवार काफी नाराज चल रहे हैं। उधर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई के कुछ बुकी भी वाजे के संपर्क में थे। ये बुकी आईपीएल शुरू होने के पहले वाजे से संपर्क में थे। नीतीश राणे ये भी आरोप लगाते हैं कि सचिन वाजे के वरुण सरदेसाई, जो कि आदित्य ठाकरे के रिश्तेदार हैं, उनके संपर्क में थे। Our information is that these bookies were contacted by Sachin Waje and they were said, all of them were said that according to your capacity, until and unless you don't give us this much amount of money, we will ensure that you guys get busted, you guys are investigated, you guys are arrested. So they were said all these things. Around 150 crores was demanded according to the size of the bookie. That's information I have. And on the basis of, on the background of that, information that we have that there is a certain guy called Varun Sardesai who has got Y plus security from this Maharashtra government, who is related to this Maharashtra government, who is a relative inside the Maharashtra government. He had contacted and his conversations were also there with Sachin Waje, and he had also said, okay, while you are demanding this, what is our share? That's the information that we have. उधर एनआईए इसकी पड़ताल कर रही है कि 17 से 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के ही कब्जे में थी। तो फिर मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में क्या चोरी की रिपोर्ट सचिन वाजे के कहने पर लिखाई थी? क्या पुलिस और मीडिया के जरिए परेशान करने की शिकायत भरी चिट्ठी
जो 2 मार्च को मनसुख हिरेन ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कमिश्नर को लिखी थी, वो भी सचिन वाजे के कहने पर लिखी थी, क्योंकि यहाँ से याद रखना होगा कि पूरा एंटेलिया केस जिस स्कॉर्पियो से जुड़ा है, उस स्कॉर्पियो का सीधा सीधा रिश्ता मनसुख हिरेन और सचिन वाजे से जोड़ता है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।